सभी प्यारे साधकों में मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने एक अलग विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। वैसे तो इस पर बहुत सारे चर्चा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना अनुभव आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। हम आज प्रेम को जानेंगे कि मूल रूप से प्रेम का मतलब क्या है। जब हमें प्रेम होता है, कोई भी हो, हमारे मित्र हो, हमारे प्रियतम हो, हमारे पति हो, माता पिता हो, गुरु हो, संतान हो या ईश्वर हो, प्राकृतिक हो, कोई जानवर ही हो, किसी से जब आपको प्रेम होता है तो प्रेम का मतलब है कि आपसे कहीं ज़्यादा वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो चुका है। ये दुखदाई भी हो सकता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व को खतरा है। जैसे ही आप किसी से कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आप अपनी पूरी आज़ादी खो देते हैं। आपके पास जो भी है आप उसे खो देते हैं। जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। बहुत सारी अड़चनें हैं, लेकिन साथ ही ये आपको अपने अंदर खींचता चला जाता है। एक मीठा जहर है, बेहद मीठा जहर, एक खुद को मिटा देने वाली स्थिति है। क्योंकि जब तक हम खुद को मिटाएंगे नहीं तो फिर आप में समाएंगे कैसे। मिटाने का मतलब, खतरा का मतलब यहाँ पर है जब हम कहते हैं ना कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ किसी के प्रति भी, तो समर्पण यानी कि हम फूल ईश्वर के चरण में रख देते हैं, तो क्या उस फूल पर हमारा अधिकार रहता है? नहीं। उस फूल पर अब सिर्फ ईश्वर को आपने अर्पित कर दिया तो चरण में चला गया। फिर ये मेरा फूल है नहीं कह सकते हैं। तो मैं को, अहम भाव को मिटा देना है। अहम भाव जब तक नहीं मिटेगा कि जब तक मैं को नहीं हटाऊंगी तो मैं आप कैसे बन पाऊंगी। तो आप में मिटने के लिए मैं तुम्हारा हूँ, मैं आप पर समर्पित हूँ, एक कहने के लिए मैं का भाव को हटाना बहुत जरूरी है। और जब तक मैं का ये भाव को नहीं हटाइएगा तब तक ये संभव ही नहीं है कि आपको प्रेम हो। प्रेम के लिए समर्पण जरूरी है, और समर्पण का मतलब है मिट जाना। इसी को कहते हैं मिट जाना। लोग जब मिट जाने का नाम लेते हैं ना तो भयभीत हो जाते हैं। तो प्रेम को इसीलिए निर्भयता का नाम दिया है। जब आपको प्रेम हो जाएगा, आप में पूर्ण रूप से निर्भयता आ जाएगी, क्योंकि आप खुद को समर्पित कर चुके हैं। जब मैं का भाव हट जाए, आपका भाव आएगा, तब तो प्रेम भाव बढ़ेगा। अगर आप खुद को नहीं मिटाते तो आप कभी प्रेम को जान ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर का कोई ना कोई हिस्सा मरना ही चाहिए, यानी कि यहाँ पर मैं को मरना होगा, मिटना होगा। आपके अंदर का वो हिस्सा जो अभी तक आप था, उसे मिटना जरूरी है, जिससे कि कोई और चीज या इंसान उसकी जगह ले सके। जब तक आप मैं को नहीं मिटाइएगा तो आप मैं कैसे बनिएगा और मैं आप कैसे बनूंगा। जब खुद को मिटाएंगे तब तो खुद के जगह पर मैं आपको रख पाऊंगी और आपके जगह पर मैं जा पाऊंगी। तो अगर आप ऐसा नहीं होने देते हैं तो ये प्रेम नहीं है, ये बस एक हिसाब किताब है, लेन देन है। तो जीवन में हमने कई तरह के संबंध बना रखे हैं, जैसे पारिवारिक संबंध, वैवाहिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सामाजिक संबंध आदि। ये संबंध हमारे जीवन की बहुत सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन संबंधों में प्रेम
जताया नहीं जाता या होता ही नहीं है, बिल्कुल होता है। प्रेम तो आपके हर काम में झलकना चाहिए। ये द्वैत का प्रेम कहते हैं। आप हर काम प्रेम पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन जब प्रेम की बात एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में करते हैं तो इसे खुद को मिटा देने की प्रक्रिया की तरह देखते हैं। जब हम मिटा देने की बात कहते हैं तो हो सकता है ये हमें नकारात्मक लगे, इससे डर लगे, भय हो। जब आप वाकई किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपना व्यक्तित्व, अपनी पसंद नापसंद, अपना सब कुछ समर्पित करके उस पर सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। जब प्रेम नहीं होता तो लोग कठोर हो जाते हैं। जैसे ही वे किसी से प्रेम करने लगते हैं तो वे हर जरूरत के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सभी ने महसूस किया है, जब आपको किसी से भी प्रेम हो तो आपके मन में एक आनंद सा भर जाता है, आनंदमय हो जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी कार्य करे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं नहीं कर सकता। आप में हिम्मत आती है, क्योंकि प्रेम एक ऊर्जा है और वो आपको ऊर्जा देती है, ऊर्जावान बनाती है। क्योंकि यह अपने आप में एक शानदार आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो हम जब प्रेम होता है तो ज़रूरत के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना, अध्यात्म में सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो ये भी एक शानदार आध्यात्मिक प्रक्रिया है, क्योंकि इस तरह आप लचीले हो जाते हैं। प्रेम बेशक खुद को मिटाने वाले हैं और यही इसका सबसे खूबसूरत पहलू भी है। मिट जाना सुनने में कठोर लगती है, लेकिन मिट जाने का जो पल है वो बेहद ही खूबसूरत लगती है। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, या मिटाना कह ले, या मुक्ति कह ले, विनाश कह ले, या निर्वाण कह ले। जब हम कहते हैं शिव विनाशक हैं तो हमारा मतलब होता है कि वह मजबूर करने वाले प्रेमी है। जरूरी नहीं कि प्रेम खुद को मिटाने वाला ही हो, ये महज विनाशक भी हो सकता है। अब इसको सोचिए किस तरह। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके प्रेम में पड़े हैं। तो शिव आपका विनाश करते हैं, क्योंकि अगर वह आपका विनाश नहीं करेंगे तो ये प्रेम संबंध असली नहीं है। आपके विनाश से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके घर का विनाश, आपके परिवार का विनाश, आपका व्यापार का विनाश, या फिर प्रेमी प्रेमिका का विनाश, संबंध का विनाश। नहीं, यहाँ पर विनाश का मतलब है अपने अहम भाव का विनाश। यानी कि खुद को तो हम समर्पित करते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने अहम भाव को, मैं का जो भाव है अहंकार के, उसको हम विनाश कर देते हैं। जब प्रेम होती है तो ये अपने आप विनाश हो जाती है। अगर जिसका अहम भाव विनाश नहीं हुआ है, अभी भी इस पर बैठा है, मैं प्रेम नहीं करूँगा, मैं प्रेम नहीं कर सकता, और मैं भाव को पकड़ के बैठा है, वो जीवन में कभी प्रेम नहीं कर सकता। वो द्वैत में ही फंसा रहेगा। क्योंकि जब हम एक दूसरे पर मिट जाते हैं, मैं का भाव हट जाता है और शुद्ध भाव से, ये कहते हैं ना भरोसा, भरोसे के भाव से, भरोसा हम सिर्फ समर्पण भाव से, तो उसी क्षण उसे हम आध्यात्मिक प्रेम कह देते हैं, आत्मीय प्रेम कह देते हैं, जिसमें कर्ता भाव रहता ही नहीं, सिर्फ प्रेम रह जाता है। तो इसी को हम कहते हैं अद्वैत का प्रेम, यानी कि ईश्वरीय परमात्मा के प्रेम। उस क्षण हम उस प्रेम को एक शुद्ध प्रेम मानते हैं, और परमात्मा का मतलब है शुद्धता। तो जिस प्रेम में शुद्धता आ जाए वही परमात्मा है। उसी क्षण को हम परमात्मा का प्रेम कहते हैं, उसे आत्मीय प्रेम कहते हैं हम उसे। और जब तक प्रेम नहीं होगी,
शुद्ध प्रेम से किसी के साथ आपका संबंध नहीं होगा, सिर्फ वासना तक सीमित रहेगी, ना आपकी इच्छा पूरी होगी, ना आप संतुष्ट हो पाएंगे। और जब तक संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रेम में समर्पण ही मुक्ति है। अगर आप किसी को ठग रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मैंने अपनी इच्छा पूरी की है इसके शरीर के साथ, अब मेरा काम हो गया, इसके साथ कितने व्यक्ति सोचते हैं कि 10 के साथ संबंध बनाने से ही मेरी इच्छा पूरी होगी, मुझे मुक्ति पाना है। नहीं, आप एक ही के साथ बनाओ, लेकिन प्रेम पूर्वक, जहाँ आपकी समर्पण हो। तो प्रेम से जो संबंध बनते हैं, प्रेम से समर्पण के साथ जो संबंध बनेंगे, वही आपको संतुष्टि देगी। उसी क्षण आप तृप्त हो पाएंगे, और जब आप तृप्त होंगे तो ही आपकी मुक्ति संभव है। तो ये है प्रेम की मूल प्रक्रिया, जो द्वैत को भी छूती है और द्वैत होकर अद्वैत में जाकर विश्राम ले। तो अगर आप भी प्रेम करते हैं और आपको भी मुक्ति की ज़रूरत है या इच्छा हो, तो इस प्रक्रिया को अपना कर देखें, क्योंकि ये स्वयं शिव के वचन है और शिव ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही प्रेममय है। तो जब भी प्रेम करे तो शिवमय होकर करे। तो देखिए प्रेम में कितना सच्चाई, कितना सुगंध और कितना वो प्रेम खूबसूरत लगेगी आपको। वो संबंध कितने खूबसूरत हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अहम भाव रहेगा ही नहीं, पाने का ना खोने का भाव रहेगा, आनंद की अवस्था रहेगी। तो आप सभी इसका लाभ लें और मनन करें इस पर। अपनी कोई प्रतिक्रिया हो तो जरूर बताइए। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो। ओम गुरुदेवाय नमः। धन्यवाद।